अस्सलाम वालेकुम and welcome to Celebrity Lounge Season 2. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन और ये हैं आसमिया टिवाना। और सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न की रफ़ाकतों के 53 साल बहुत 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 मुबारक हों आप सब लोगों को। आज हमारा बहुत ही स्पेशल एपिसोड है इन विच वी आर सेलिब्रेटिंग 53 years of पाकिस्तान टेलीविज़न। Of course, Nadia, आज का शो बहुत ही स्पेशल है because today we are paying tribute to the leading ladies of Pakistan television. और आज हम दोनों के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि जो एक बहुत लिविंग लेजेंड्स हैं आज हमारे शो पे तशरीफ़ ला रही हैं और उनके साथ आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न की 53rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे जब हम पीटीवी की बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं, नो डाउट कि हमारे दिमाग में जो है हमारे एक फैमिली चैनल का एक नाम आता है। और जिस किस्म की प्रोग्रामिंग हम आपको देते हैं और जिस किस्म की आप प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, हम वही आपके लिए जो है वो पेश करते हैं, वही गेस्ट जो है वो आप बुलाते हैं और आप लोग को एंटरटेन करते हैं। और कब से जो है ये सिलसिला 53 years माशाल्लाह हो गए हैं इसी सिलसिले को, और आप लोगों की मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में तो जितना भी मैं हाले कहें कम है, वो कम है बिकॉज ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने आज जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं ये उन सब का मदर इंस्टीट्यूशन है बिकॉज ऑल द आर्टिस्ट ऑल द इंटायर टैलेंट वो पाकिस्तान टेलीविज़न से उभर कर सामने आया है। और इनको देख देख के जो पीटीवी के प्लेस हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस में दिखाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि एक्टिंग के क्या तरीके हैं, कौन से प्लेस उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम सेलिब्रिटी लाउंज में 53rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आई थिंक कि मैं हाले विदाउट फर्दर अडू वी शुड स्टार्ट द प्रोग्राम। यस प्लीज लेट्स बिगिन द शो। जी नादिया, तो आज एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज एक सेलिब्रेशन का मौका है टीवी की 53rd एनिवर्सरी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट एंड डेफिनेटली द आई मीन इवन दो कि वो आज भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए आई वुड से मीडिया इंडस्ट्री, नॉट जस्ट पाकिस्तान टेलीविज़न बट मीडिया इंडस्ट्री में दोनों जो हैं बहुत बड़ी शख्सियात हैं। एंड रियली दे आर द पायनियर्स एंड दे आर ट्रूली लेजेंड्स एंड दे आर स्टिल गॉर्जियस एंड एज ब्यूटीफुल एज एवर एंड दे आर द ट्रू फेस ऑफ पीटीवी बिकॉज उनको हम पीटीवी काफ़ी अरसे से पीटीवी में उनको हम देख रहे हैं, अभी कुछ उनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देख रहे हैं। बट जब पीटीवी का नाम आता है तो जहन में जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं दीज आर टू बिग नेम्स। और एक और बड़ी बात यह है नादिया कि जो विमेन एम्पावरमेंट है वो इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि जब इन पर्सनैलिटीज़ को हम देखते हैं तो हमें बहुत पता चलता है कि आजकल के दौर में एक औरत का एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। बिल्कुल जी। सो ऑफ कोर्स विदाउट फर्दर अडू हम लोग आपको बिल्कुल नहीं इंतज़ार कराना चाहेंगे, तो बुलाते हैं अपने इस अमेजिंग स्टेज पे दो ऐसी शख्सियात के जो पूरे सेट को जो है ना वो भर देंगी। हमें इनसे बढ़कर जो है वो और किसी गेस्ट की जरूरत नहीं है। तो बहुत लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल बुशरा अंसारी एंड द स्टनिंग अतीका ओढो। आज पीटीवी की सालगिरह है। आप सबको मुबारक, आप सबको मुबारक और हमें भी मुबारक। हाँ, बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को देख देख इतनी खुशी हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सच legendary artists are here on our show. Exactly, मैं वही कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। You cannot compare me to the great Bushra. Oh, no, that's not true. Actually, she's wonderful. बस हम सबका ताल्लुक पीटीवी से है। मैं ज़रा थोड़ी पहले आई थी। I was actually 9 years old when I entered in PTV Lahore, and I started as a child star. और एक आध 2-4 महीनों में मैं कोई बहुत ही चलाकू सा बच्चा थी और मैं गाने वाले बच्चों में आ गई थी। इसके बाद खैर यहाँ पे इस स्टूडियो में मैं सोची थी, मैं अतीका को बता रही थी कि मैं पहली बार आई थी यहाँ पे। आई थिंक अबाउट मैं 11 साल की थी तब मैं यहाँ आई थी। और वो भी मैं परी बनने आई थी, मुझे यहाँ से बुलाया गया था और ट्रेन का टिकट मिलता था। अच्छा मजाक नहीं था कोई, साथ में अम्मी को भी मिलता था ना। अच्छा, How sweet. तो उस वक्त मैं यहाँ आई थी। तब रूना लैला मुझे याद है इसी स्टूडियो में, नहीं ए स्टूडियो में
रूना लैला वाज रिकॉर्डिंग सम सॉन्ग, वो शायद 15-16 साल की होंगी, बिल्कुल यंग थी वो भी। Amazing. और मुझे याद है कि मैं उनके सामने खड़ी होकर मैं अपने बच्चों का गाना गा रही थी, तो मैंने कहा कि ये वो नई लड़की है जिसने अभी गाया किसी फिल्म में, हार्डली शायद 15 साल की होगी वो। सो बड़ी मेमोरीज है हमारी यहाँ से। सच नॉस्टैल्जिक नादिया, बिकॉज अमेजिंग। और जब आप लाहौर सेंटर में आई थी मेरे फर्स्ट सीजन में, उसमें भी इतनी मजे की बातें, एक पूरी मेमोरी डाउन द मेमोरी लेन आप ले गई थी कि यहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे लोग थे जिनके साथ काम किया हमने। अतीका ने भी यहाँ कराची में अतीका ने स्टार्ट किया था, लेकिन लोग हमारे हर सेंटर पे उस जमाने में बड़े क्रिएटिव, एक पूरी एक दुनिया थी, दे वर लाइक टीचर्स। It was a world in its own, ना, है ना? बिल्कुल, वो जमाना नहीं रहा unfortunately. अब Actually, it's हम all very लोग- commercial now. जब सब लोग बात करते हैं ना तो हमेशा आपको अपना पिछला गुजरा हुआ जमाना अच्छा लगता है, बट एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट। ये वो जमाना नहीं है जिस वक्त वो क्रिएटिव लोग थे, वो एक एटमॉस्फेयर था, वो एक जरखेजी थी। सही बात है। और यहाँ पे हम अभी स्टूडियो डी में हैं, तो मेरी जो स्टूडियो डी के साथ जो याद है वो है निजात। हाँ, How So हमने wonderful. I निजात really इस want- फ्लो पे शूट किया था। अच्छा, आई एम सो ब्लेस्ड कि उस दिन जब सायरा काज़मी आई थी तो उन्होंने बताया कि धूप किनारे भी यहाँ पे शूट हुआ Yes. और अनकही भी शूट हुआ और आप निजात भी, तो हमारा आंगन टेढ़ा भी यहाँ Oh my आइकॉनिक God. शो टाइम भी यहाँ शूट हुआ। How wonderful. तो आप सोचो कि इस जगह ने क्या कुछ देखा होगा। वाओ, इन I mean, दीवारों ये ने दीवार, हाँ बिल्कुल, दीवारों के पास क्या क्या कहानियां हैं लोगों पता है की। नादिया, आई विश कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह बने जहाँ पे जैसे एक म्यूजियम हो फॉर आर्ट एंड कल्चर प्रॉपर, where we have icons like these on the walls, Yes, and of course. walls are full of pictures of people who've gone Of through course. television, film, music. तो हमारे पास ऐसी कोई भी गैलरी नहीं है पाकिस्तान में जहाँ हम अपने जो बड़े बड़े हमारे नाम इस मुल्क में पैदा हुए हैं हम उनको चेरिश करें। हम जब स्कूल में हुआ करते तो हमें इतने सारे टूर्स पे लेके जाता था स्कूल, बट वी वर नेवर टेकन एनीवेयर टू सी लाइक मैडम नूर जहां और मेहदी हसन और या स्टूडियोज कैसे होते हैं, ऐसी गैलरी। That would be lovely, but एक break के बाद मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। I can follow and you can follow us. you know what, I mostly tell myself कि मैं आज होस्ट हूँ, मुझे ज्यादा सवाल नहीं करने, आप मुझे जरा तमीज से जवाब ही दीजिए। चलिए पहली ब्रेक लेते हैं हम। We'll take a break. We have the legendary Atika Odo and Bushra Ansari on Celebrity Lounge. बिल्कुल जी, ब्रेक के और बाद और भी बहुत बहुत हमने सी बातें बातें करनी है, and होंगी, we are बिल्कुल। celebrating 53rd anniversary of Pakistan television. So stay with us. किसी ने मुझे प्ले ऑफर किया तो मैंने कहा बात सुनो, गरीबों वाला ड्रामा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा देखो भाई गर्मियों में मैं गरीबों वाले ड्रामे नहीं करती क्योंकि मैं अब अमीर हो चुकी हूँ। बेसहारा आजा मेरे माहिया, बातों में संगी न बातें, बातों न बातें, बातों ही बातों में हंसी न बदल जाए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी लाउंज सीजन 2 और ऑफ कोर्स हम जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन की 53rd एनिवर्सरी जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द अमेजिंग बुशरा अंसारी एंड अतीका ओडो एंड इतनी जो है वो मेमोरी डाउन मेमोरी लेन हम जा रहे हैं और इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने में भी टाइम लगता है। आई थिंक कि it's just so much to talk about and I think कि इतना कुछ जो है वो आप जितना बताएंगी I think उतना जो है वो लोग शायद fascinate होंगे and but they might not, some people might not really believe it, you know, क्योंकि जिस किस्म की recordings शायद होती थी यहाँ पे 1 take recording, 3 camera recordings होती थी and all, उस किस्म का तो talent actually वो है ही नहीं लोगों में। एक्चुअली हम यहाँ पे आते थे तो वी यूज्ड टू लिव इन दिस होल एटमॉस्फेयर, इट वाज लाइक अ फैमिली क्लब। कई दफ़ा ऐसा भी होता था, मैं चूँकि यहाँ करीब रहती थी, स्टेडियम के पीछे मेरा घर था और मेरे हस्बैंड चूँकि यहाँ पे एम्प्लॉय थे, वो तो रोज़ आते थे, उनका तो दफ्तर था। बच्चों को स्कूल से लेके मेरा काम था ऐसे गुजर जाना, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, उधर कूद रहे हैं
और बच्चे भी कहते थे सेकंड होम था जैसे। हाँ बिल्कुल। मगर काम के लिए भी हमारे पास एक और तरह का पेशेंस था, जैसे कि हम अपने घर में हैं। हमें कोई जल्दी नहीं होती थी कि भाई यहाँ पे आए हैं तो हम तंग हो रहे हैं। एक तो एयर कंडीशन स्टूडियो थे। मैं बड़े मजे की बात अगले दिन किसी को कहती थी का, किसी ने मुझे प्ले ऑफर किया तो मैंने कहा बात सुनो, गरीबों वाला ड्रामा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा देखो भाई गर्मियों में मैं गरीबों वाले ड्रामे नहीं करती क्योंकि मैं अब अमीर हो चुकी हूँ। लेकिन जब मैं गरीब थी तब मैं पीटीवी के एयर कंडीशन स्टूडियोज में काम करती थी। सही बात मैंने कहा मुझे तो आदत ही नहीं है भाई गर्मियों में काम करने की। सॉरी, जब मैं गरीब थी तब भी मैं पीटीवी में काम करती थी। 800 रुपए का चेक मिलता था, 800 रुपए पूरे लीडिंग स्टार को। रिमेम्बर for one episode जी, या 1 एपिसोड। और फिर उसके बाद जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो पूरे 500 रुपए ऊपर से मिलते थे। मजाक नहीं है। हाँ, कहीं ऐसे ना समझना कि हम कोई ऐसे वो थे। But then, अच्छा तुम गरीबों का सेट लगाते थे या कुछ जाहिर है ऑन लोकेशन भी शूट्स होती थी। नहीं, ज्यादा हमारे पास Indoor सेट होती। ओरिएंटेड था और हमारी आउटडोर बहुत कम लिखी जाती थी। मोस्टली टेलीविजन में होती थी तो बहुत कभी नॉमिनल सी। लेकिन जो वो पैसे थे ना जिनकी बात मैं कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे अब याद आता है कि हम वो पैसे लेने नहीं आते थे, हमें एक कोई चस्का था काम का। नहीं, वो एक वो environment का, पैशन कुछ और of था, course. कमिटमेंट कुछ और थी। अब वो एज आई सेड, अब कमर्शियलिज्म आ गया है। इट्स मनी, मनी ड्राइव्स पीपल। पहले आर्ट और उसका जो क्राफ्ट था वो लोगों को, यानी कि यहाँ आके रिहर्सल्स हुआ करती थी। लोग आते थे 2-3 हफ्ते पहले रिहर्स करते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते थे, डिस्कशन होती थी कैरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर आपको गाइडेंस देते थे, फिर आप आके रिकॉर्डिंग शुरू करते थे। अब क्या है, आप सेट पे पहुंचते आपने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा होता, स्क्रिप्ट भी नहीं ऐसे कर लें वैसे कहा, अच्छा इससे पहले ये सीन हुआ, उससे बाद ये सीन हुआ। तो अब मेरे तो यही it's नेक्स्ट just क्वेश्चन a था कि आप लोग assembly अभी भी line. इतना काम कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आप लोगों को फील हो रहा है कि जब पीटीवी में काम करते थे और जो आज की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो कितना फर्क आपको महसूस होता है कि बहुत ज्यादा है या It's And a has it totally been- different ball game. देखिए जमाना बदल गया है। ओके आप जब शुरू के दिनों की बात करें तो उस वक्त ये था कि एज आई सेड कि वहाँ पे कमिटमेंट लेवल कुछ और थी। लाइक वर्शिप, They was इट very- वाजंट लाइक कि जी बस दुकान चल I रही है। know, अब there दुकान used to चल be, रही there, है। there used to be certain kind of integrity of this work. हाँ, इसकी passion. एक मैं कहूँ, एक लफ्ज बड़ा अच्छा मुझे मोहसिन अली साहब याद आ गए। वो कहते थे इस काम की एक हुर्मत है और हम इसको उसी इज्जत के साथ ही करते थे और उसकी हुर्मत के साथ हम चाहते थे कि वो हुर्मत भी कायम रहे, उससे हमारा प्यार भी कायम रहे और उसमें हमें जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो उस वक्त काफ़ी ही होते थे। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब हम परेशान हो, मतलब ठीक है मैनेज हो जाता। हमारे हस्बैंड की नौकरी थी, चलो एक तनख्वाह भी आती थी, लेकिन एक्चुअली वो काम जो था ना उसकी लगन होती थी कि ये कर लें, कैरेक्टर बना लें, ऐसी लुक बना लें इतने दिन। ये देखो ना निजात मेहदी, शी वाज अ ब्यूटीफुल वुमन, अभी तक है, लेकिन इसने आके अपने वो मुंह पे छाइयाँ डाल के वो कैरेक्टर में जाना, वो एक जिसके वो औरत जिसके बहुत सारे बच्चे थे, वो जो भी उसका थीम था, इसको परवाह नहीं थी कि मैं हसीन लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। बच्चों की माँ नहीं बनना। वो कैरेक्टर का हीरोइंस है, वो कहती है हमने बच्चों की माँ नहीं, नहीं ये तो बनना। उस वक्त भी कई लोग कहते थे ना। अच्छा नहीं, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आपका फोकस क्या है। आप अगर आप सिर्फ ग्लैमर में रहना चाह रहे हैं फिर आपके लिए फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक्टर बनना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपने आप को स्ट्रिप करके ना किरदार निकालना होता है। बिकॉज एक्टर जो है ना वो एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है। जो आप एज एन एक्टर करती हैं, मैं कोशिश करती हूँ, हमें ये होता है कि हमारी कोशिश है कि कोई ऐसी औरत हमारे मुआशरे में रहती है जिसको हम डिपिक्ट कर रहे हैं। एंड हमारा एक्चुअली एक्टिंग से आपके सोशल मैसेज बहुत बड़ा होता है, obviously. बिकॉज वी एजुकेट पीपल अबाउट सोसाइटी, द गुड एंड द बैड। तो वो कहाँ लेके जा रहे हैं ये बड़ा जरूरी है। तो एक्टर की जिम्मेदारी बहुत है आप हमारे ऊपर। आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स एक बात मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि आई नो देम बोथ पर्सनली, और मतलब जितनी ये मल्टी टैलेंटेड हैं, एक ह्यूमेन एलिमेंट इनका इतना ज़्यादा है। इफ़ यू रिमेंबर अतीका, बैक इन 2005 जब अर्थक्वेक आया था, तो यू स्पेशली केम टू इस्लामाबाद और वहाँ पे पूरा वी वेंट टू CMH एंड हॉस्पिटल्स और पूरा टाइम निकाल के इसने नहीं देखा कि क्या टाइम है, हम रातों को हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, एक वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और फिर बुशरा आपा जो हैं, कितने इन्होंने स्टूडेंट्स की स्पॉन्सरशिप की हुई है, शादियाँ को वो कर रही होती हैं, तो ये एक ऐसा ह्यूमेन एलिमेंट है जो लोगों को नहीं पता। एंड वी शुड लेट पीपल नो ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके। देखिए हम तो बड़े क्लियर है, हमारे हम इट्स द पब्लिक दैट मेक्स अस। तो अगर हम अपने पब्लिकली वापस से नहीं कुछ करेंगे तो फिर उस काम में बरकत भी नहीं आती। नहीं आती। आप अगर अपने लोगों का ही नहीं ख्याल रखेंगे तो फिर उस काम में बरकत नहीं। देखिए कोई भी काम होता है, व्हाटएवर, कोई बैंक में भी काम करता है, कोई टीचिंग करता है, कोई पेंट करता है या हमारी तरह एक्ट करता है। व्हाटएवर यू डू, यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, नॉट जस्ट नोन। शोहरत मिलना आसान है, उसको इज्जत के साथ मेंटेन करना, सस्टेन करते रहना, वो एक अलग काम है। सो आई थिंक अब
कभी कभी मैं ये सोचती हूँ पीपल जस्ट डोंट लव आवर वर्क, दे वर्क आवर इमेजेस आल्सो। लाइक ये कैंसर के लिए भी काम करती है, इसकी अपनी मेकअप की लाइन भी है, इसके लिए लोगों के लिए भी ये करती है, 3-4 काम एट वन टाइम करती है। कभी हम सबको यूनाइट कर देगी, कभी अपनी एक्टर्स इक्विटी बना लेगी, बट शी इज कॉन्स्टेंटली डूइंग अभी समथिंग। फोकस जो इन्होंने किया लास्ट ईयर, यू नो, मैं भी यही समझती हूँ, लेकिन बात यह है कि आप कोई भी काम करें, आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपने अंदर, अपने आप के साथ भी। मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो मेरी कौन करेगा? सो वो ये काम ऐसा है, इसमें आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें कोई भी काम, मतलब ये भी काम, एयरलाइन के लोग भी होते हैं, आप उसको रिस्पेक्टेबली करेंगे तो वो रिस्पेक्टेबल होगा। हाँ बिल्कुल, आप अगर- फैशन इंडस्ट्री इज द हाँ, सेम। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके अच्छा, सामने I मिसाल है। wanted to ask कि of course when you came into the industry, I mean what a gorgeous beauty, and Oh my I mean it God. was just unbelievable, and of course mashallah Talk of still the- like overnight wow, जो what आया is तो this? सितारा मेहनूसा दश्त and then Oh my निजात। god, like how? So that politics कितनी थी? नहीं, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। मुझे हमेशा लोग बड़े अच्छे मिले, और फिर आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? आप लोगों के साथ पेश कैसे आते हैं वो भी ज़रूरी होता है। और मुझे बचपन से, इट्स वेरी क्लीशे टू से दिस, बट बचपन से बहुत शौक था एक्टर बनने का। मैं यहाँ पे पीटीवी स्टूडियोज आके ना पीछे पैनल्स के बीच में से देखती थी लोग कैसे काम कर रहे हैं, एक फैसिनेशन थी। आई वॉज लिटिल, मैं वीकेंड्स पे ना ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती थी ना हमारी सिनेमा, मैं वो आई यूज टू वेट कि आज छुट्टी का दिन है, मैं वहीद मुराद साहब की फिल्म देखूँ, यू नो। How wonderful. So I grew up with this love for art and performing arts specifically. तो उसमें ये था कि मेरे मतलब हमें अंदाज़ा ही नहीं है, we don't understand कि हमारे जो टैलेंट है इस मुल्क में उसकी वैल्यू कितनी है। आप बाकी सब एक तरफ कर दें, उर्दू ड्रामा जो हम बनाते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान बनाता है। बिल्कुल। The only country in the world that makes a product called Urdu drama is Pakistan. प्रॉपर उर्दू ड्रामा। वो दुनिया में देखा जाता है, तो हमें उसकी इस पे फख्र होना चाहिए। तो when I came into the straight, तो एक तो शौक था, फिर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पहले ही उसमें एक शोर मच जाएगा। शोर मच जाएगा। और मैं सितारा मेहनूसा रिकॉर्ड करके गवादर चली गई थी 10 शूट करने। तो मैं कोई 3-4 हफ्ते आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बिकॉज उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 92-93, मतलब कोई There was social nothing media- in गवादर। थर्ड वीक ऑफ बीइंग इन गवादर, पायलट थे जो हमें लेके गए थे, उनको पता था कि ये खातून गवादर में शूटिंग कर रही है, यहाँ पे अखबारात ढूंढ रहे हैं, प्रेस वाले ढूंढ रहे हैं, सब ये कौन है सितारा। तो वो कोई थर्ड वीक ऑफ आस बीइंग इन गवादर, वो इतनी थदी अखबार की लेके पहुंचे मेरे दरवाजे पे, और कहते कि आप बीबी आप जानते नहीं आपने किया क्या है। तो मैंने कहा जी अच्छा। जब हम शूट कर रहे थे, अनवर साहब ने मुझसे एक बात की थी जो आई थॉट पता नहीं ऐसे कह रहे हैं ना अनवर साहब, उन्होंने कहा कि अतीका ये जब चलेगा ना तो अगले दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा नहीं अनवर साहब ऐसे ही वो तंग करते रहते थे, तो कहते नहीं जब ये चलेगा अगले दिन तुम देखना तुम्हारी, एंड यू नो आई हैड नो आइडिया। तो फिर आई स्टेड इन गवादर, फिनिश्ड दाश्त, और कोई 5 या 6 हफ्ते बाद सितारा मेहनूसा का सेकंड लास्ट एपिसोड चल रहा था। जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुंची हूँ वापस गवादर से, एक मेरे इस तरफ नुमान एजाज था, इस तरफ अयूब खोसो, दे हैड टू कैरी मी आउट ऑफ द एयरपोर्ट बिकॉज एक मॉब आ गया था। तो मेरे लिए तो आई गॉट अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और जब मैं टीवी से फिल्म पे गई, लोगों ने कहा हाय टीवी गर्ल्स शुडंट गो टू फिल्म बिकॉज माहौल बड़ा, मुझे फिल्म में भी बहुत इज्जत मिली। हाँ, इधर तो थान जो लपेटे थे, I वो याद है loved आपको कि जो डर गया मर गया का गाना आया, शी वाज सो कवर्ड कि इसने तो ऊपर कुछ 4 ऐसे दुपट्टे लिए हुए हैं, और नदीम साहब के साथ गाना गा रही है। तो पहले हम देखते थे नीली को और यू नो अंजुमन और ये सारी एक्ट्रेसेस, क्या परफॉर्मेंस थी। मुझे इतनी इज्जत मिली इस इंडस्ट्री में, और पब्लिक से और फिल्म वालों से और थिएटर। आई एम सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें हमारी उस डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने फिर, क्योंकि पब्लिक फिगर का क्या होता है कि अगर ऐसे बिजनेस में जहाँ लोग आपको पब्लिकली नहीं जानते तो आप फिर भी अपनी जिंदगी बहुत सुकून से जी लेते हैं। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी और बोझ होता है, How we carry वो ourselves, देखते हैं आपको। सोशल कॉजेस कितना करते हैं। बुशरा डज सो मच, बोलती नहीं है, मैं तो चलो मैं एक मुहिम निकाल रही होती हूँ, बट आई नो शी हेल्प्स सो मेनी पीपल क्वाइटली, ऑफ कोर्स आई नो। हाँ, तो ये कि और इतने मुझे तो मोइन साहब के जाने के बाद पता चला मोइन साहब कितने घर चला रहे थे। बहुत सारे। एक्चुअली कुछ चीज़ें आप एक दूसरे से सीखते भी हैं। बिल्कुल। मुइन से सीखी कुछ चीज़ें मैंने भी, और मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ, मैं बाहर फंड रेज बहुत करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी करती हूँ।
तो मैंने वो सीखा ताहिरा सैयद से। मैंने देखा ताहिरा सैयद बहुत अरसे से बहुत सारे हॉस्पिटल्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करे ही जा रही थी। तो मुझे लगा कि ये जगह आती है और ये अब जगह आ गई है, हम अपने तौर पे अब कंफर्टेबल हैं, हमने अपनी जगह बना ली है, तो अब कुछ ना कुछ लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं, जो और जो स्पेशली मैं तो खैर कोई क्रेडिट नहीं देती, करते हैं ना, तो मैं उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ कि चलो वो कुछ कर रहे हैं, हम भी खड़े हो जाएं। सपोर्ट एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी गुफ्तगू को थोड़ा सा पुट ऑन होल्ड करते हैं। जोर फरमाइश पे एक गाना अगर आप हमें अपनी चॉइस का। प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए गाना तो एक ऐसी चीज़ है, खैर मुझे आता तो नहीं मगर मुझे सुनना बहुत ज़्यादा आता है। मैं कहती हूँ कि मुझे चूंकि इतना ज़्यादा सुनना आता है कि मैं डर के मारे कम गाना गाती हूँ। आई एम सो क्रिटिकली जजमेंटल। लेकिन गाना गाने का जो प्लेजर है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैं 4 काम करती हूँ उसमें से सबसे ज्यादा मजा गाने का आता है। अब जैसा भी मुझे आता है, तो वो जो एंजॉयमेंट है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि नहीं, और आपकी जो एंजॉयमेंट है वो हार्ट पे भी असर होती है। सो आई थिंक रियली, आई मीन प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मौका भी ऐसा है, सालगिरह का मौका है। एक्चुअली मैं पीटीवी की ही एक बड़ी खूबसूरत गजल है जो कि उबैदुल्लाह अलीम एक बहुत बड़े शायर थे, बड़े यंग चले गए वो। उनकी बड़ी खूबसूरत शायरी थी और हमारे पीटीवी में ही फरीदा खानम साहिबा ने उसको गाया था। और हमारे पीटीवी के ही एक बहुत ही कमाल के कंपोजर हैं जो कि बहुत खूबसूरत उन्होंने ट्यून्स बनाई हैं। बहुत मुश्किल कंपोजर है, मैंने उनके बहुत गाने गाए क्योंकि मुझे मुश्किल गाने का शौक है। आता तो नहीं मगर मुजाहिद हुसैन। सो मैंने ये सुना तो बहुत दफ़ा था फरीदा खानम की गज़ल। ये है ही टेलीविज़न की ख़ास गज़लों में से एक, बल्कि मतलब फरीदा खानम की तो हर गज़ल ख़ास है। सो इसकी फील ऐसे जैसे आप अकेले तन्हाई में इसको गाते हैं और जैसे बस जिंदगी का थीसिस है। ऑफ कोर्स। तो हम भी आपको एक तन्हा सेट मुहैया करते हैं, तो उसमें आप प्लीज इसको परफॉर्म कीजिए। चलिए। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। ये सजा सजाया घर साथी मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। ये सजा सजाया घर साथी मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आजार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मैं खुली हुई एक सच्चाई।
ने मुझको मार दिया, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। ओहो ला 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 ला। हाँ वही वही, हाँ वही वही, हाँ वही वही। हाय नदीम साहब आप गा दें। नदीम साहब कितने प्यारे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ इतनी बड़ी स्टार्स हैं कि हम स्टन्ड हैं। मैं अभी तक आप देख रहे हैं कि नादिया आज ज़्यादा बातें कर रही है और मैं कम बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा हूँ इन लोगों को। बिल्कुल जी, लेकिन ऑफ कोर्स बातों के साथ साथ हमारे जो सेगमेंट्स चलते हैं वो भी हम सेगमेंट्स इनके साथ भी करेंगे, लेकिन आज का जो सेगमेंट है हमने थोड़ा सा इसको टोन डाउन इनफैक्ट कर दिया है खास तौर पे इनके लिए, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू डू एन एक्टिविटी विद यू गाइस एज वेल। ये हमारा एक सेगमेंट होता है, इसमें व्हाट वी डू इज, जो आज स्पेशल हमने किया कि हम एक सॉन्ग की कुछ वो धुन बजाएंगे, तो आपने वो गाना गेस करना है कि वो कौन सा है, ठीक है? तो वन आपा तो मैं खाली I know. फौरन Oh my जीत God, I'm जाएंगी। so bad at this. शुक्र है मैं कहीं तो इसको हराऊं। Oh no, I'm so ये बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने। चलिए जी पहली धुन बजाइए प्लीज। मुझे दिल से Classic. न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। बस बस अब जो है हाँ, अतीका जी जी जी। I know it, I know it, I know it, I know it. Oh my God, and I can see it also. दिस इज द कोरस। ओए ओए ओए, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूं, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। चले जी बुशरा जी, अब आपका है सॉन्ग। I wish I was as multi-talented as her. I'm not. अच्छा, हाँ. चले जी नेक्स्ट सॉन्ग। बहती हवाएं, वाओ बहती फिजाएं, महके नजारे सारे के सारे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। I'm going to beat myself later, है ना? कोको कोरीना। मासूम सी भोली भाली सी कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। चले जी चलो, गेस शुक्र है राइट। थोड़ी सी इज्जत रह गई। अच्छा जी अब बुशरा आपा के लिए। बुशरा आपा के लिए मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने देखी, मजा ले अजदा, हाय हाय लड़ी बदो बद। वाओ जबरदस्त, एक्सीलेंट। चलें जी लास्ट वन। ओहो। ला 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 ला। हाँ वही वही, हाँ वही वही, हाँ वही वही।
हाय आप गा दें। नदीम साहब कितने प्यारे हैं इसमें, नदीम साहब। ब्यूटीफुल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, भाई बहुत amazing। एंटरटेनमेंट। जब इतनी बड़ी स्टार्स हों तो एंटरटेनमेंट का लेवल तो फिर आप देखें कि हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो तो इस बिल्कुल। वक्त जितनी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है हमारे शो पे कि जी बुशरा अंसारी और अतीका ओढो को बुलाएं, कि आप सोच नहीं सकते कि एंड आई हैव बीन ट्राइंग फॉर द पास्ट हाउ मेनी मंथ्स के आप लोग मैं अपने शो पे बुलाऊं। आपकी वजह से you too Brutus, just because of you Sales and Thank you Blue। so much. लेकिन अब जो है ऑनेस्टली आई थिंक कि हमें बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट करनी है बुशरा आपा से कि वो अपना कोई ज़बरदस्त सा जो है वो गाना हमें सुना के हम सबको हमारा जो mesmerize एक कर दें। सेगमेंट होता है इट इज कॉल्ड यंग तरंग, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नया टैलेंट है उनको हम अपने शो का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते मतलब कि हैं, सपोर्ट मैं दें। नहीं, तो आप Young। जो है यंग, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप तो स्पेशल यंग एंड तरंग हैं। हाँ Of course. एब्सोल्युटली। La 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 la. La 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 la. दिल है बेसहारा, आजा मेरे माहिया। 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 झूम के घूम के गुनगुनाती है हवा थमी थमी। राग है रंग है जिंदगी में है मगर तेरी कमी। है मेरी आरज़ू, है तेरी जुस्तजू। है मेरे दिलरुबा, दिल है बेसहारा, आजा मेरे माहिया। 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 ये हवा ये फिजा, हर तरफ बहार ही बहार है। ये समा फिर कहाँ, आ भी जाके तेरा इंतजार है। हाय कैसे कहूँ कितनी बेचैन हूँ होके तुझ से जुदा। दिल है बेसहारा, आजा मेरे माहिया। 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 Wonderful, fabulous. नाइस अंडर
tones, ना the song. And I must acknowledge ये हमारे दोस्त, हम सबके बड़े प्यारे दोस्त अरशद महमूद ने रीअरेंज किया। एक्चुअली ये बहुत पुराना गाना था, पहले एक अंग्रेजी गाना था, फिर उससे ये उर्दू में बनाया। आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक मैं भी बहुत छोटी थी, मुस्लिम साहब ने। एक्सीलेंट। कैरेक्टर जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, अमावस, कारवां या आंगन टेढ़ा? आंगन टेढ़ा। बुशरा अंसारी या फिर मरीना खान? अब ये भी बड़ा गलत सवाल है। मैं कैसे मैं चूज सब मैं सबको घर ले जाऊं साथ? बातों में संगीन बातें, बातों ही बातों में हसीन बातें हो जाए। संगीन बातें, बातों ही बातों में हसीन बातें हो जाए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले क्या परफॉर्मेंस! थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। अब जो है हमारा फाइनल सेगमेंट है विच इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। ओके। और उसमें क्या होता है कि वील आस्क यू 10 क्वेश्चंस ईच, और आपके जो जवाब हैं वो बड़े रैपिड होने चाहिए एंड फुल ऑफ स्पाइसेस होने चाहिए। और उसमें जो विनर होगा उसको दमास का ये पेंडेंट मिलेगा। क्या बात है। But I know Bushra is going to win, so we may as well give it to her. ऐसा तो और नहीं जो है। रनर अप होगा उसको अतिका ऑटो, तो इसका मतलब है कि कॉस्मेटिक्स कभी मिलेगी। मुझे मिलेगी, कभी मुझे मिलेगी। हाँ, जीतना ही पर अतीका जी को ही जीतना हाँ, तो चाहिए। आप थोड़ी सी मैं अभी तैयार से हो। उन्हें दोनों गिफ्ट कर देती हूँ। हाँ, दे रहे हो। वो पहले मुझे एक थैली भर के दे रही होती है हर 6 महीने बाद। जो कैरेक्टर आपके दिल के सबसे करीब है, ठीक है, जो आपने दश्त में किया, सितारा मेहरोनिसा या फिर निजात? निजात। कोई करंट एक्ट्रेस जो आप अपने आप में देखती हैं? सबा कमर। कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के करीब हो, जो डर गया वो मर गया, मम्मी या मुझे चांद चाहिए? जो डर गया वो मर गया, क्योंकि मेरी पहली थी। वर्स्ट क्रिटिसिज्म जो आप पे कभी हुआ हो? बहुत है। so much। और झूठा मूठा भी बहुत कुछ है। अच्छा, ओ अच्छा। मतलब मैं झूठा मूठा है। 3 एक्टर्स के मैं नाम लूंगी, इसमें से कौन जो है वो आपके नजदीक आपके हस्बैंड बन सकते हैं, ब्रदर या फ्रेंड? ठीक है, अच्छा, one of each। हाँ। Okay। नुमान इजाज, फैसल रहमान, साजिद हसन। Oh my God। Husband, brother and Friend। friend। Husband, I guess, Numan Ijaz। Friend, I guess, Sajid Hassan, and brother Faisal। फैसल। भी रैंक अतीका योर उड़े। एक्टिंग इन निजात, हरजाई या हमसफर? Harjai had more of a range। ओके, सही। और फिर नंबर 2 पे? हम सफर। अच्छा, and मम्मी then- आप क्या कह रही हैं? 360। मम्मी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, because it was totally different ना। एकदम से झटका पड़ा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, योर फेवरेट अमंग्स योर कंटेम्पररीज, रुबीना अशरफ या सबा हमीद? Oh, that's very difficult। I love them both। अच्छा, मुझे तो दोनों अच्छी लगती हैं। बुशरा अंसारी या फिर मरीना खान? अब ये भी बड़ा गलत सवाल है। मैं कैसे मैं चूज? ये बड़ी I love all these women। टेंशन How न can I? दें ना। मैं नहीं कर सकती। कोई एक भी लफ्ज मैं नाम नहीं? मैं सबको घर ले जाऊं साथ। रिएक्ट इन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फिल्म्स, या फिर आप फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। दोबारा फिर से? पैसिव। पैसिव। लाहौर से आगे? मसालेदार। चैन न आए ना? क्लासिक। अच्छा, अब आपको जो है वो यस या नो में आपको रिप्लाई करना है। किसी प्रोजेक्ट को हाँ किया हो स्क्रिप्ट देखे बगैर? नहीं। डायरेक्टर से डांट पड़ी हो पूरी लाइंस ना याद होने पर? नहीं। डूइंग अ प्रोजेक्ट जब आपने उसको टेलीविजन पे देखा? नहीं। अच्छा, No कभी regret। आपने हस्बैंड का मोबाइल चेक किया हो? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर जिसके साथ आप जो हैं वो लव स्टोरी में कास्ट होना पसंद करेंगी? ठीक है, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी या फिर एहसन खान? I think अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। वाओ वंडरफुल। This is very easy। शुक्र है। शुक्र। अच्छा, हाँ। तो आप तैयार हैं? ओह, बहुत तैयार हूँ। देखा नहीं कितने जोर से कपड़े पहन के आई हूँ अच्छे अच्छे। एक वर्ड में अपनी सिस्टर्स को डिस्क्राइब करें, 1 वर्ड में। ठीक है, मैंने नाम लूंगा। अस्मा अब्बास, पेशेंस, सुंबुल शाहिर, लाइफ, नीलम बशीर। मदरहुड। फिल्म या ड्रामा करें, बनाएं, तो करंट एक्टर और एक्ट्रेस किसको कास्ट करेंगी आप? सबा कमर, ऐसा। कैरेक्टर जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, अमावस, कारवां या आंगन टेढ़ा? आंगन टेढ़ा। अच्छा, आपका 4 AM फ्रेंड कौन है? मैं तो सोई पड़ी होती हूँ। अच्छा। कोशिश तो मेरी यही कि मैं सो जाऊँ, कभी कभी जाग जाऊँ अगर देर तक, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। नहीं, नोबडी, आई कांट, बिकॉज मैं तो आधी रात को, मैं तो 11 बजे ख्वाब देखना चाहती हूँ।
एक वर्ड में इनको आपके जो को स्टार्स हैं इनको आपने डिस्क्राइब करना है। सलीम नासिर, A very versatile actor, शफी मोहम्मद a great actor. एंड मोइन अख्तर साहब। No comparison. I cannot actually describe him. Lot of, it's a big thing to discuss. बिल्कुल। अच्छा, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जिसने आपको सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी? बिजली, जहां आरा या साइमा चौधरी? बिजली। जिसको थेरेपिस्ट पे आप करेंगे। तू है सिर्फ सानिया सही। आपकी एक्टिंग को आपने रैंक करना है, ये जो प्लेस में अपनी acting? अपनी जो आपके क्लोज टू योर हार्ट। अच्छा, कुछ दिल ने कहा, उडारी, सीता बागड़ी। कुछ दिल ने कहा, उडारी एंड सीता बागड़ी। अच्छा, आपके फेवरेट हीरो, मैं 5 नाम दे रहा हूँ आपको। उस्मान पीरजादा, राहत काजमी, आसिफ रजा मीर, नुमान एजाज या जावेद शेख? जावेद शेख, फिर नुमान एजाज। नहीं, एक। अच्छा, एक हाँ। जावेद ऑल टाइम। और- जान ओके। वैसे तो नुमान भी है। तो फैसला हम ये ग्रैंड जूरी करेगी कि कौन विनर है। ये और तो बड़ा मुश्किल है बिकॉज ये तो पर्सन हाँ। सवाल तो सबने सही बोले हैं। नहीं, बिल्कुल। मैंने मार्क्स दिए, कुछ किसी को थोड़े ज्यादा। अच्छा, हाँ। अल्लाह, तो जो देखो आज जिसकी उम्र की ज्यादा दुनिया उसको ज्यादा मिलेंगे। आज की विनर है, so we'll do the honors. नहीं, इन्होंने किया है। It's a beautiful gold pendant by Damas, और जो आज की जो ग्रैंड जूरी है बड़ी मुश्किलों से इस फैसले पर पहुंची है कि जो आज की विनर हैं वो हैं बुशरा अंसारी। थैंक यू वेरी मच। ओह अच्छा, सच्ची मुझे देख उसकी तरफ रहा था। चलाको। थैंक यू। अच्छा, सीरियसली मैं इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स का आप खास ख्याल रखते हैं। थैंक चलिए यू। जी, मैं हाले अब जो है नहीं, वो और जो रनर जो रनर अप हैं उनके लिए अतिका अतिका ऑटो ऑटो का makeup कॉस्मेटिक्स है का ये तुम्हारे पास बहुत है? ही अच्छा मेरे है। पास बहुत पड़ा हुआ है, आप इनको दे दीजिए मेरी तरफ से, चलिए please। जी। अच्छा, नहीं मगर उनसे हाँ, दिलवाइए। मैं उनसे, आप आइए, आप इनको बताइए। हाँ, क्योंकि ये मुझे अक्सर ये दिया करती है, तो अब ये अच्छी तमीज वाले डब्बे में मुझे पकड़ाएंगे। पहले थैली में आता है। नहीं, थैंक यू। अतिका ऑटो मेकअप। देखा, ये पीछे से ना मेरे अब्बा के फूफी के लड़के का बेटा है। इसने मुझे तोहफा दिया। नहीं, बट सही जीती हैं आप। आई एग्री एंड एक्सेप्ट होल हार्टेडली। चलिए जी, टाइम का अब जो पता है नहीं वो- चला कि इतने जब मजे के गेस्ट हों। बिल्कुल, और लेकिन अब especially- हाले जो ये बोलने नहीं देती मुझे, anniversary- तो जानबूझ के मुझे काटती रहती अच्छी है। बात है, ये हमारी क्या मुलाकात problem बड़े है? अरसे बाद हाँ, हुई है, ये शुक्र अच्छा है। हुआ कि साथ में केक मिला, साथ में तोहफे मिले, साथ में सेलियों को भी मिलवा मिल दिया। तो बहुत अब अच्छा हो ये गया। क्योंकि पीटीवी की 53rd एनिवर्सरी है, और ये कैसे हो सकता है कि हमने इतना ब्यूटीफुल केक और दो इतनी बड़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। सो वील डू द केक कटिंग एंड देन वील कट द केक एंड वील ईट द केक एंड वील ईट द फूड आल्सो। और हम दुआ करते हैं कि पीटीवी अपनी पुरानी शान और शौकत से वापस आए, और पीटीवी के वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग अभी सलामत हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएं, हम उनकी गाइडेंस लें, और हमारे नए आने वाले लोगों के लिए पीटीवी उसी तरह एक ज़रखेज़ी का मुजाहरा करे। और हम चाहते हैं कि हमारे ये आबाद रहें, ये खूबसूरत हमारे स्टूडियोज आबाद हों। जब भी मैं आप जैसे बड़े आर्टिस्ट को बुलाता हूँ तो इतनी मुझे खुशी होती है, उनका एक नॉस्टैल्जिया होता है व्हेन दे गो थ्रू दिस कॉरिडोर्स, तो उनकी यादें चल रही होती हैं। हम पीटीवी के अराउंड अपने घर ढूंढते थे, पास में स्कूल ढूंढते थे बच्चों की, ये हमारा सेंटर था। हाँ, देखिए ना। सो हाँ, अब जिंदगी बदल गई है। और हो सकता है दोबारा ये हो सकता है। बिल्कुल Of course, बिल्कुल थोड़ा सा दे शुड टेक द इनिशिएटिव आल्सो। यस। फिर लेट्स कट द केक, चलिए। let's cut the एंड आई थिंक ऑनर्स जो हैं वो आप दोनों को Of करने course. चाहिए हैं। क्योंकि सबसे छोटी बेबीज जो हैं वो केक काटेंगी ना, सबसे पहले मेरा हक है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। Looks like a delicious cake, by the way. मजे का केक लग रहा है। पहले तो आप थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पीटीवी, मैं तो अलग हैप्पी से बर्थडे